हेलो लर्नर्स, आज है 30 दिसंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो CGL 2024 में टियर 1 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आप बिना पढ़े सॉल्व कर ही नहीं सकते। देखते हैं ऐसा क्यों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट पूछा गया था अंडरलाइन सेगमेंट का, यानी कि ये अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि रिप्लेस करना है। कौन से सेंटेंस से या कौन से वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और वो रिप्लेस करने की बात कर रही है, उनके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, या सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि इसका सिनोनिम बताना है मुझे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं पहले पढ़ के। तो सबसे पहले हम यही पढ़ लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग पता है तब तो कोई इशू नहीं है। क्यों? अगर मैं देखूं यहाँ पे आर्ट इन आर्ट ट्रेडिशनल, इतना ये तीन वर्ड हर एक ऑप्शन में दे रखे हैं। तो जब हर एक ऑप्शन में दे रखे हैं तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है हमें। चेंज करना है अनइंटरप्टेड, ये जो वाला जो वर्ड है, ये आने की मुझे इसका सब्स्टिट्यूट देखना है, इसका सिनोनिम देखना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है तो फिर एक बार पढ़ के जरूर देखा करो। स्पाई फैमिलीज, स्पाई फैमिली यानी कि एक ऐसी फैमिली जो किसी पे निगरानी करती है, इसकी जांच पड़ताल करती है। ठीक है, इज अ ग्राफिक नॉवल, ये क्या है? ग्राफिक नॉवल है। स्पाई फैमिली इन्वर्टेड कॉमा उन्होंने बंद कर रखा है। डेट इज अ नरेटिव वर्क, वो क्या है? एक नरेटिव कार्य है या कोई चीज कहानी की फॉर्म में लिखी हुई एक स्पाई फैमिली नॉवल है। इन विच, जिसमें द स्टोरी इज कन्वेड, स्टोरी कन्वे करती है, बताती है टू द रीडर के लिए, यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन आ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट, यानी कि जो स्टोरी मैसेज कन्वे कर रही है वो अनइंटरप्टेड है, मतलब बिना किसी रुकावट की है, उसमें कोई कहीं भी रुकावट नहीं आई है। और साथ ही साथ आपको कॉमिक वाला सीन थोड़ा दिखाई देगा, यानी कि आपको थोड़ा जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी सी फीलिंग आएगी, गुड फीलिंग। ठीक है ना, उसको हम कॉमिक कहेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि मुझे अनइंटरप्टेड का मीनिंग होता है बिना किसी रुकावट के। तो देख लेते हैं ऑप्शन। सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम के अनुसार, यानी क्रमबद्ध। अगर मैं लिखूं इसकी तो हिंदी, क्रमबद्ध। ठीक है, इस तरह से, यानी सीक्वेंशियल, जैसे 1 2 3 4 चलता जाएगा बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो सकता है। बट देख लेते हैं क्या इससे कोई अप्रोप्रिएट ज्यादा है, तो उसको टिक करेंगे हम। पढ़ना जरूरी है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है कि पहले से ही कोई चीज एग्जिस्ट करती है, पहले से ही कोई अस्तित्व में है कोई चीज। ठीक है, तो अस्तित्व और अनइंटरप्टेड नहीं, मीनिंग नहीं बना। ठीक है, अनइंटरप्टेड का मतलब है सीक्वेंशियल फॉर्म में, यानी कि बिना किसी रुकावट के। एग्जिस्टेंशियल तो अस्तित्व में होना, तो इसका कोई सिमिलर तो बन नहीं रहा है। सेडिमेंटल, सेडिमेंटल का मतलब होता है डिपोजिशन या डिपॉजिट। सिंपल सी बात करूं, जैसे आपने देखा हो कि जो रिवर होती है वो, उनका जब फ्लो होता है ना, तो वहां पे बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है ना, जो मिट्टी जमा हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, जैसे एलुवियल सॉइल है, ठीक है ना, उनकी बात मैं करूं तो वो सेडिमेंटल है। ठीक है, आर्ट इन ट्रेडिशनल ये तो कॉमन ही है, तो समझ में आ गया होगा सेडिमेंटल। और सेंटिमेंटल आप मुझे बता देना क्या होता है, वैसे पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है किसी को जैसे लंबवत तरीके से क्या करना, लंबवत तरीके से सेपरेट करना, अलग करना, काटना, या किसी चीज को बताना, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तुमने देखा होगा एक, जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए थोड़ा सा, मैं देखो ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये मान लीजिए कुछ इंडिया का मैप है, समथिंग समथिंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का बता रहा हूँ। अब क्या है, एक तो मैं इसको ऐसे सेपरेट करूंगा और इसको मैं ऐसे सेपरेट करूंगा, तो ये वाला जो सेपरेशन है, ठीक है, ये वाला आपका लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है ना, क्लियर? और अगर मैं हिंदी की बात करूं, लॉन्गिट्यूड की जो हिंदी होती है वो शायद देशांतर होती है, हाँ देशांतर ही होती है, कंफर्म हो गया। और इस तरह से जो डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ट्यूड। ठीक है, अब तो समझ में आ गया क्या है। अच्छा, अब अगर मैं आंसर की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है? ये किसी चीज को सेपरेट करने की बात कर रहा है, किसी चीज को पोजीशन को बताने की बात कर रहा है। तो
ये तीनों ही 1 2 3 4 हमारी लिस्ट से एकदम बाहर है। क्या है? अगर मैं इसे सही से देखूं तो ये तीनों ही हमारे लिस्ट से बाहर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। क्लियर? लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और जिनका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है 4 से 5 तारीख में, तो वो जरूर देख लें इन सारे क्वेश्चन को। और मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जो कि ईडियम्स भी होंगे उसमें कुछ, और कुछ आपकी वोकैब भी होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो उनको एक बार ना देख लें आप। थोड़ा सा देखने से क्या होगा कि आप पढ़ लेंगे तो लगभग कुछ वैसे ही वोकैब आपको पेपर टाइम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।